मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरियाणा के दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश के सीएम लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव इसी कार्यक्रम के सिलसिले में गुरुग्राम पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुग्राम के बीजेपी दफ्तर गुरु कमल पहुंची। यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी क्लस्टर की बैठक लेंगे। गुरुग्राम पहुंचने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा को 3 क्लस्टर में बांटा है और हरियाणा के 3 क्लस्टर की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को दी गई है। इसी के तहत मध्य प्रदेश के सीएम हरियाणा पहुंचे हैं, जहां पर वो लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में बीजेपी के बड़े अंतर से जीत को आश्वस्त करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। तो गुरुग्राम से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महेंद्रगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। महेंद्रगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के सीएम गुरुग्राम पहुंचे हैं, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, गर्मजोशी से उनका वेलकम किया है। तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हरियाणा के दौरे पर हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी एमपी के सीएम के कंधों पर पार्टी ने दी है। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती इसलिए भी है क्योंकि 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास है और भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने परफॉर्म को रिटेन करना है। इसके मद्देनजर पार्टी तमाम वो कवायद कर रही है, तमाम वो कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में आए। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज हरियाणा के दौरे पर हैं। पहले वो महेंद्रगढ़ गए और उसके बाद वो गुरुग्राम पहुंचे हैं, जहां पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एमपी के सीएम का स्वागत किया है, उनका वेलकम किया है, उनका इस्तकबाल किया है। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, जो क्लस्टर बना है, एक क्लस्टर की जिम्मेदारी उनको दी गई है, उसमें वो तमाम उन क्षेत्रों में जाएंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे, पार्टी के कामों को आम लोगों के बीच घर घर तक कैसे पहुंचाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज अंतिम व्यक्ति तक कैसे कन्वे किया जाना है, इसको लेकर मोहन यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को टिप्स देंगे। और देवेंद्र भारद्वाज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, सबसे पहले बताइए, गुरुग्राम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, किस तरीके की रणनीति गुरुग्राम सीट को लेकर हो सकती है और उनके स्वागत में कौन कौन से लोग मौजूद थे और कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह एमपी सीएम के गुरुग्राम पहुंचने पर नजर आया है? देखिए, बिल्कुल मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आज गुरुग्राम में पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी संगठन की तरफ से एक क्लस्टर बनाया गया है और उस क्लस्टर में एक क्लस्टर के अंदर 3 लोकसभा गुरुग्राम, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ भिवानी को रखा गया है। और उसी को लेकर जिस तरह से 3 क्लस्टर हरियाणा में बनाए हैं 10 लोकसभा सीटों के ऊपर, उन सभी का प्रभारी जिस तरह से देखा जाए तो अलग अलग जगह जाकर इस तरह से ही कार्यकर्ताओं को उत्साहित और उनको प्रेरित करने के लिए कोशिश की जा रही है। आज मोहन यादव को जिस तरह से गुरुग्राम पहुंचे, पहले महेंद्रगढ़ और भिवानी पहुंचे थे, उसके बाद अब गुरुग्राम जब वो पहुंचे तो उनका स्वागत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद गुरु कमल ऑफिस पहुंचकर किया। और यही नहीं, बड़ी संख्या में यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने स्वागत किया मुख्यमंत्री मोहन यादव का। और उसके साथ साथ यहाँ जब वो पहुंचे तो जिस तरह का जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिला, क्योंकि कोशिश यही है लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जो पार्टी की नीतियां हैं, योजनाएं हैं जो सरकार की, उनको घर घर तक, लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह और जोश भरा जाए। और इसी को लेकर आज अलग अलग क्लस्टर्स की जो मीटिंग हुई और इस क्लस्टर के तहत जिस तरह से गुरुग्राम लोकसभा में यहाँ गुरु कमल ऑफिस में जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के संगठनात्मक
सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ मौजूद रहे। और अब जो बैठक है वो बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में निश्चित तौर पर 2024 के जो टारगेट को, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी इस बार 400 से ज्यादा सीटों को लेगी एनडीए के रूप में, तो उसके बीच कहीं ना कहीं कोशिश है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को क्लस्टर की जिम्मेवारी सौंपी गई और उसके बाद जब वो अलग अलग जगह जाकर इस तरह से कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, तो उसमें वो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह और जोश भरने की कोशिश है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी पीछे चुनाव हुए थे विधानसभा, तो उसके बाद से जो बीजेपी की नीति रही, जो योजनाएं रही, उसी के मार्फत कहीं ना कहीं कोशिश है कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रयास किया गया वो सफल नजर आया। तो उस बीच उसी तरीके से इसको और आगे बढ़ाया जाए और यही कारण है कि मोहन यादव संगठनात्मक पदाधिकारी रहे थे पहले मुख्यमंत्री बनने से पहले, तो निश्चित तौर पर उनको पता है कि किस तरह से संगठन को और मजबूत किया जाए, किस तरह से और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा जाए और चुनाव के दौरान कितने कार्यकर्ताओं के अंदर जो जोश होना चाहिए, किस तरह से वो जनता के बीच जाए, किस तरह से वो जनता के बीच पार्टी की और सरकार के द्वारा किए गए काम की जानकारी दें, उन योजनाओं का फायदा लोगों को मिल सके। इन तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। और देवेंद्र, पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के सीएम पर भरोसा कर रही है, क्योंकि देखिए पहले जब सत्ता में मध्य प्रदेश में वापसी हुई उसके बाद अचानक से मोहन यादव का चेहरा सामने आया, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी। उसके बाद देखिए अब अलग अलग राज्यों में उनको भेजा जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं पार्टी को उनके कैलिबर पर भरोसा है, क्योंकि पहले उनको एक राज्य की, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई और अब पार्टी उनका भरपूर इस्तेमाल कर रही है अलग अलग जगहों पर। देखिए बिल्कुल बीजेपी पार्टी का प्रयास कहीं ना कहीं यही रहा है संगठनात्मक तौर पर। जिस तरह से देखा गया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक नए चेहरे के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में उनको जिम्मेवारी सौंपी, मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोहन यादव को जिम्मेवारी सौंपी, तो उसको लेकर सीधे तौर पर एक अलग प्रभाव जरूर पड़ता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे पार्टी के अंदर और इतने बड़े पद पर मुख्यमंत्री को उनको जब जिम्मेवारी सौंपी गई, तो उसके बीच अब वो लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, तो उनके एक अलग प्रेरणा और जोश कार्यकर्ताओं के अंदर आता है। और यही कोशिश बीजेपी की है संगठनात्मक तौर पर कि कार्यकर्ताओं के अंदर जोश लाया जाए, क्योंकि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और अब कभी भी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है, तो उसको लेकर बिल्कुल किसी तरह की कमी ना छोड़ी जाए। और अमूमन तौर पर बीजेपी इस बात को लेकर जानी जाती है कि चुनाव के दौरान किस तरह से वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगी, और यही कारण है कि अलग अलग जगह पर इतनी क्लस्टर के तौर पर एक मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी लगाना, तो सीधे तौर पर यही एक बीजेपी मैसेज देना चाहती है कार्यकर्ताओं के बीच में भी और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी लाना चाहती है। और यही कारण है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको क्लस्टर की जो जिम्मेवारी सौंपी है, तो उसके बाद जो कार्यकर्ता है संगठन के तौर पर उसमें और मनोबल बढ़ता है और मजबूती आती है और तत्परता से कार्य वो कर पाएंगे और लोगों के बीच जाकर वो सीधे तौर पर और जोश के साथ काम कर पाएंगे। तो कोशिश यही है कि जो बीजेपी की योजनाएं रही हैं और जो नीतियां हैं उनको सीधे तौर पर पहुंचाया जाए। और मोहन यादव मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर जब क्लस्टर प्रभारी यहाँ पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक अलग जोश है। उन्होंने एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात की और यही एक मैसेज देने की कोशिश की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए।